राजस्थान में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में प्रदेश की प्रमुख दो पार्टियां हर दाव आजमा रही हैं और जनता को साधने की कोशिशों में जुटी है। इस बीच राज्य में छोटे दल भी एक नया राजनीतिक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रेगिस्तान में चुनावी पिच को खराब कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राजस्थान ने लगभग 10 से 15% वोट शेयर हासिल कर लिया है, जिससे वे सरकार गठन की दौड़ में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। दरअसल 2018 चुनाव में 200 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 14 सीटों पर छोटी पार्टियों ने कब्जा कर लिया था। साथ ही 13 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की थी। वहीं इस बार बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व सहयोगी एक साथ आकर एक नया विकल्प पेश करने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि बीजेपी के पूर्व सहयोगी जाट नेता हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा और कांग्रेस की पूर्व सहयोगी भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएसपी एक साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं 2018 के चुनावों के आंकड़े इस बात को साफ करते हैं कि अगर यह गठन एक साथ हुआ तो कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दरअसल 2018 के चुनाव में बसपा ने 6 सीटें जीती थी और 4% वोट हासिल किए थे और बेनीवाल की पार्टी ने 2.4% वोट के साथ 3 सीटें जीती थी। वहीं हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं बीएसपी और बीएपी के साथ बातचीत कर रहा हूं। हम सीट बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण होगा। हम अपने विश्वास पर एकजुट हैं क्योंकि राजस्थान से कांग्रेस और बीजेपी के प्रभुत्व को खत्म करने की अब जरूरत आ चुकी है। दरअसल इन दिनों हनुमान बेनीवाल करीब 125 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा पर निकले। इसका समापन 29 अक्टूबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर एक मेगा रैली के बाद होगा। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर बेनीवाल ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। वहीं 2018 के चुनावों के बाद से बेनीवाल ने खिवसर विधानसभा उपचुनाव जीता है और एक उपचुनाव में दूसरे और दूसरे उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। बेनीवाल का कहना है कि अगर वो गठबंधन नहीं कर पाए तो भी उनकी पार्टी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि 2018 में आरएलपी ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 सीट जीतकर गौरतलब है कि 2018 में आरएलपी ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। साथ ही 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी और 24 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने 2018 में 189 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 सीटें हासिल की थी। इन पार्टियों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और आप ने भी कुछ सीटों पर विकल्प प्रदान किया था, उन्हें भी कुछ सीटें मिली थी। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को ये क्षेत्रीय पार्टी टक्कर दे पाएंगी। क्या क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है या नहीं। ऐसे में आपका क्या सोचना है, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं।